लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। मार्वल ने अपने 13 साल में हमें क्या क्या नहीं दिखाया। टेक्नोलॉजी, माइथोलॉजी, मिलिट्री साइंस, कॉस्मोलॉजी, डेमोक्रेसी, जेनोसाइड, डिक्टेटरशिप, पॉलिटिक्स, विचक्राफ्टिंग एंड एट लास्ट द मैडनेस ऑफ टाइम एंड स्पेस। बट अभी भी मार्वल एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ए हीरो को लैक कर रही है, जिसे हम आसान भाषा में बोलते हैं फैमिली। यस, द एवेंजर्स आर नॉट रियली ए फैमिली। ऐसे भी नहीं है कि एवेंजर्स एकदम में टीम ही नहीं है। हाँ, ये लोग टीम हो सकते हैं, को वर्कर्स हो सकते हैं, बट एक फैमिली नहीं है। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में हमें दिखाया जाता है कि सुपर हीरोज पार्टी करते हैं, हैंग आउट करते हैं और एक दूसरे के साथ स्टोरीज भी शेयर करते हैं। बट जैसे ही उनका टीम अप मिशन ख़त्म होता है, शायद उनमें और कांटेक्ट नहीं रहता। एज सुपर हीरो के सोलो मूवीज़ में हमें दूसरे सुपर हीरोज की 1% इन्वॉल्वमेंट भी नहीं दिखती है। जब थॉर डार्क वर्ल्ड का इंसिडेंट हो रहा था, तब कोई सुपर हीरोज का अता पता ही नहीं था। इवन विंटर सोल्जर मूवी में जब निक फ्यूरी और शील्ड खतरे में थे, तब एटलीस्ट टोनी स्टार्क तो कैप्टन को कांटेक्ट करना चाहिए था। हाँ, मुझे पता है उस टाइम स्टूडियोज़ का कुछ और प्लान थे, वो लोग इंडिविजुअल सुपर हीरोज़ पे फोकस कर रहे थे, बट फिर भी ये सब इंसिडेंट कुछ ज़्यादा ही ऑड लगता है। सिविल वॉर में जितनी भसड़ मची थी, वो एक फैमिली कॉन्फ्लिक्ट के जगह एक टीनेजर डिस्प्यूट की तरह लगी। स्टीव रोजर्स और टोनी स्टार्क इतना क्लोज होके भी उनके अंदर इतना लैक ऑफ कम्युनिकेशन कि दोनों एक दूसरे के मारने पे तुले थे। और उन लोगों को मैनिपुलेट कराया था एक ह्यूमन ने, एक सिंपल ह्यूमन ने। मेरा मतलब दुनिया का सबसे माइटिएस्ट सोल्जर और दुनिया का सबसे माइटिएस्ट जीनियस, जिनको हम फैमिली मानते हैं, वो लोग इतने इजीली मैनिपुलेट हो जा रहे हैं। ऐसे भी नहीं है कि हमारे हीरोज बस अपने अपने मतलब के लिए एक दूसरे के साथ दे रहे हैं। वो लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और एक रिमार्केबल टीम भी। मार्वल के छोटे फैमिली जैसे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की ही बात कर लो, उनके पहली मूवी से ही फैमिली या बोले तो वो बॉन्डिंग वाली वाइब्स आने लगी थी। अपने ऑडियंस तो इन कैरेक्टर्स के बारे में जानती भी नहीं थी, बट फिर भी ये मूवी रिमार्केबल रही मार्वल के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें हमें ये दिखा दिया कि फैमिली होने से दुनिया को बचाया जा सकता है, चाहे वो अपने आप को बलि चढ़ा के या पूरे अपने फैमिली को। अवेंजर्स 1 के पोस्ट क्रेडिट सीन, जहाँ पे हमारे हीरोज एक साथ बैठ के शौरमा खा रहे थे। टोनी स्टार्क अपने स्टार्क टावर में हर एक हीरोज के लिए अलग अलग फ्लोर बनाया था। इतना भी कम पड़ गया था कि एज ऑफ अल्ट्रॉन के आखिर में टोनी ने पूरा एक एवेंजर्स कंपाउंड बनाया था अपने हीरोज जैसे वांडा और स्टीव को रहने के लिए, जिसे स्टीव रोजर्स जैसे लोग अपना घर बुला सके। इतना सब अप्स एंड डाउन्स के बाद हमें लग रहा था कि एंड गेम में आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका का एक आइकॉनिक रियूनियन होगा और पूरे फाउंडिंग मेंबर्स का एक फैमिली रियूनियन होगा। मगर एंड गेम के इंट्रो ख़त्म होते होते मार्वल हमारे उसी एक्सपेक्टेशंस को जला के खा गई। ब्लैक विडो वन एंड ओनली एवेंजर, जिसने एवेंजर्स को अपना फैमिली माना था, उसे एक प्रॉपर फ्यूनरल भी नहीं दिया गया। भाई, वो टोनी और पेपर को कई सदियों से जानती थी, हॉकाई की बेस्ट फ्रेंड, ब्रूस की लव इंटरेस्ट और कैप्टन की तो वो कितनी बार मदद की है। इतना सब होने के बाद भी हमें अभी पता चल रहा है कि नताशा का भी ग्रेवस्टोन कहीं है और उसको मिलने सिर्फ उसकी बहन ही आती है। कहाँ का फैमिली? टोनी स्टार्क की बात करें तो उसने 5 साल तक अपने टीम मेंबर के साथ बात भी नहीं की थी, शायद इवन रोड्स के साथ भी नहीं। हाँ, पता है वो पेपर और मॉर्गन के लिए सुपर हीरो वर्क छोड़ दिया था, बट अपने को वर्कर से 5 साल तक ना मिलना ये कोई सेंस नहीं बनाता। मतलब जब स्टीव बैठ के किसी अनजान लोगों को अपने किस्से सुना रहा था, तब उसके जगह वहाँ टोनी भी हो सकता था। सिविल वॉर में उनके बीच जो भी हुआ था वो और भी अच्छे से कन्फेस कर पाते और उनके बीच एक अच्छा सॉल्यूशन निकल के आता। किसी दिन तुम जिसके लिए 10-10 फ्लोर के बिल्डिंग बना रहे हो और आज तुम उसके साथ बात भी नहीं कर रहे हो। मीनवाइल स्टीव रोजर्स, जो कि एक मेन कारण था एवेंजर्स का डिसअसेंबल होने का, लेकिन अब क्या, पूरे 3 घंटे की थी एंड गेम मूवी, उसमें एक भी सीन नहीं था जहां अपना कैप्टन अपने टीम मेंबर्स के लिए रिग्रेट फील कर रहा था। मतलब एंटमैन और होकाई जैसे लोग उसके लिए हाउस अरेस्ट में चले गए थे, वांडा तो अभी भी वांटेड थी। मेरी माने तो कैप्टन अमेरिका की स्टोरी सेंटर्ड होनी चाहिए थी अपने फाउंडिंग फैमिली की तरफ। मतलब 6 ही व्यक्ति तो थे जिन्होंने स्टीव रोजर्स को फिर से कैप्टन माना था। उन्हीं के लिए तो स्टीव रोजर्स कैप्टन बन पाया अर्थ माइटिएस्ट हीरोज की। एज ऑफ अल्ट्रॉन में स्टीव खुद बोला था, द गाय हु वांटेड ऑल दैट वेंट इन द आइस 75 years ago. I think someone else came out. बट एंड गेम में वहीं someone else को राइटर्स बलि चढ़ा दिए एक डांस फैंटेसी के खातिर, और कैप्टन का ये एक्शन एक हिपोक्रेट एक्शन लगता है।
आयरन मैन के फ्यूनरल में सारे एवेंजर्स मौजूद थे, इवन स्कॉट लैंग भी, जो स्टार को बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, वो लोग भी मौजूद थे। इसका मतलब वो एक साथ तो है, टीम से कुछ ज़्यादा है, बट उन्हें फैमिली कहना ठीक नहीं होगा। मैं फिर से अपने पहले वाले पॉइंट पे आऊँगा। टाइम हीस्ट के बाद जो रिवर वाला सीन था, जहाँ अपने फाउंडिंग फैमिली एक दूसरे के साथ बहस कर रहे थे, उसके जगह अगर वो एटलीस्ट नताशा को एक प्रॉपर फ्यूनरल देते तो वो ज़्यादा सेंस बनाता। एटलीस्ट अपने 6 फाउंडिंग मेंबर से एक फ्यूनरल नताशा डिजर्व करती थी। इन्फिनिटी वॉर के ट्रेलर में निक फ्यूरी ये बोलता है कि द आइडिया टू ब्रिंग टुगेदर ए ग्रुप ऑफ रिमार्केबल पीपल टू सी इफ दे कुड बिकम समथिंग मोर। इस पावरफुल कोट पे ही पूरी इन्फिनिटी सागा बनी। कुछ रिमार्केबल पीपल, द चूजन वंस हु आर लॉस्ट, बिकम समथिंग मोर बिकॉज दे फाउंड वन अनदर। बट एंडगेम में इन 6 रिमार्केबल पीपल को कोई रूम ही नहीं दिया गया। मतलब सोचो एक बार, थेनोस के स्नैप के बाद खाली अपने 6 फाउंडिंग मेंबर्स ही बचे थे। उन्होंने सारे थ्रेट को हराया था टुगेदर, फिर भी उन्हें उतना अटेंशन मूवी में नहीं दिया गया जैसे उनको देना चाहिए था। टाइम हीस्ट के पहले ही एक सीन दिखा देते जहां अपने 6 फाउंडिंग मेंबर्स, द रिमार्केबल पीपल या फिर द चूजन वंस, एक रूम में बैठे हुए हैं और बॉडी शेमिंग या सेल्फिश जोक्स ना मार के कुछ इमोशनल बात कर रहे हैं, जैसे कि लुक हाउ फार वी हैव कम। मतलब जैसे वो समथिंग मोर या टुगेदर वाली वाइब्स आती। एट लास्ट मेरा ओपिनियन ये है कि इन्फिनिटी सागा तक तो मुझे लगा कि एवेंजर्स एक फैमिली नहीं है, इन्हें एक कम्युनिटी कहा जा सकता है जो कॉमन थ्रेड के आते एक साथ हो जाते हैं टू फाइट इट टुगेदर। बट ये फैमिली नहीं है, नॉट येट। बट होपफुली मार्वल अब फैमिली फैक्टर को भी इंट्रोड्यूस कर रहा है अपने सीरीज के थ्रू। होपफुली फेज 4 के एवेंजर्स असेंबल होने तक अपनी सुपर हीरोज एक फैमिली बन गए होंगे। एज इसमें हमें यंग एवेंजर्स दिखेंगे जो कि थ्रेट को हराएंगे टुगेदर बट एज ए फैमिली। वो तो आगे पता चलेगा। लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग। अंटिल देन कीप वॉचिंग बिकॉज यू आर ए ईगर वॉचर। साइनिंग आउट, पीस।